हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि 17-18 तारीख को आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें लीक होने की खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है ना। तो उसी संज्ञान में उसी विषय को लेकर आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, कितनी चीज़ें सही हैं कितनी गलत हैं। और सबसे पहली बात तो मैं वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अब ये तो बिल्कुल बात तय है कि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की परीक्षा में खासकर 17 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें परीक्षा में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें ये हैं कि उससे ज़्यादा तो एक भ्रामक एक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि अच्छा 17 का पहला शिफ्ट भी लीक हो गया, 18 का पहला शिफ्ट भी लीक हो गया, 17 का सेकंड शिफ्ट तो लीक हुआ ही है, ठीक है। तो उसके मैं कुछ प्रूफ ऐसे दिखाने वाला हूं जिसमें लगता है कि हाँ उनकी बातों में कुछ सच्चाई है। लेकिन सारी बातें भी सही नहीं है जितने लोग बोल रहे हैं कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर इतने लाख रुपए में बिक रहा है, पेपर 100 रुपए में बिक रहा है। ये जितनी चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ों पर मैं बात करूंगा जो चीज़ प्रूफ में सही निकल के आ रही है कि हाँ दिखता है कि हाँ पेपर जरूर लीक हुआ है, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक। और मैं क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो एक बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जितने जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, जितने लोग गलत खबरें फैला रहे हैं, सरकार को उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई मतलब किसी भी कैंडिडेट, मतलब कोई भी किसी दल का हो या किसी भी हो, कुछ भी हो, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो लोग एक गलत खबरें फैला रहे हैं कि इस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, देखिए छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ जितने भी कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा एक तरीके से, आप मैं क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा एक तरीके से उनका दर्द आप समझ नहीं सकते उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती बोर्ड को भी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उसको भी क्लियर करना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें जो बातें निकल के सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं इस विषय पर बात कर लूँ कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं पेपर लीक को लेकर, वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। और ये भी बात सही है कि वो चीज़ें बिल्कुल लाइव हैं, आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है। आपको जो टेलीग्राम पे चल रहा है, जो आपका पेपर चल रहा है, वो भी मैं दिखा दूंगा और बिल्कुल सही है। मैंने क्योंकि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं तो आप देखिएगा उस चीज़ को, बिल्कुल चीज़ें सही निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, तो ये इस बात का खुलासा, इस बात का क्लियरिफिकेशन सरकार को देना चाहिए और क्या कहते हैं भर्ती बोर्ड को क्लियर करना चाहिए, जिससे छात्रों में एक तरीके से उद्भावना ना फैले, एक तरीके से उनके मन में अशांति ना फैले। क्योंकि देखिए, चलिए पहले मैं बात कर लेता हूँ, कुछ प्रूफ के बारे में बात कर लेता हूँ, इसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए जो आपकी स्क्रीन पर जो हल्का सा लाल सर्कल बना हुआ है, इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ देख सकते हैं जो इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं बिल्कुल सेम टू सेम। मैं थोड़ा मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका सेकंड शिफ्ट की जो है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की जो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, एक एक क्वेश्चन मैच करता है, एक एक आंसर उसमें मैच करता है, पहले से ही आंसर की चल रही है, ठीक है। मैं इसकी टाइमिंग भी आपको दिखा देता हूँ और इस पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, इसके बाद दिखाते हैं। अब इसके बाद देखिए उसी के आगे आप देखिए जो क्या कहते हैं मैसेज वाला लिखा हुआ है, उसमें मैसेज वाला लिखा है, उसमें क्या कहते हैं जो टाइमिंग लिखी हुई है 8:17 लिखी हुई है, 8 सुबह के, मतलब 17 तारीख के सुबह के 8:17, 9:30 से पेपर शुरू हुआ, मतलब क्या कहते हैं क्या आपका जो 9 बजे के बाद पेपर शुरू हुआ है, तो अब ये सुबह 8:30 बजे, तो 8:17 पर ही आपका ये पेपर लीक हो रहा है, मतलब चल रहा है, उसके पहले से ही चल रहा होगा। और ये आपका विवेक कुमार सर का एक ट्वीट है, आप ये मतलब ये तो कंफर्म नहीं हो पाया है कि सही है कि नहीं है, ये विवेक कुमार सर का है, इसमें आपने जो फोटो बनी हुई है उन साफ साफ उन्होंने लिख के दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती कि सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया है। अभी शाम 5:30 बजे जब मैं एनालिसिस करके निकला तो एक स्टूडेंट ने भेजा है, पूरा पेपर सेकंड शिफ्ट का सेम टू सेम है, एक एक प्रश्न को हाथ से लिखा गया है विद आंसर की, उन्होंने साफ साफ बोला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहते हैं आप और आपको चीज़ दिखाते हैं। अब एक चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। अब देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, आप उसके ऊपर पूरा नाम भी लिखा हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उस पर ज्वाइन करके आप चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। इसमें देखिए, इसमें जो ये जो पेपर लीक हो रहा है, इसमें चैनल का नाम है यूपी पुलिस क्वेश्चन आउट, यूपी पुलिस एग्जाम लीक, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अभी जो टेलीग्राम चैनल है इसमें देखिए साफ साफ जो पेपर लीक हो रहा है, इसमें बिल्कुल वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आए थे। अभी तो ये भी बोला जा रहा है कि 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लीक हो गया। मैं पूरी जानकारी एक एक करके दूंगा, आप बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। अभी देखिए, अब देखिए ये आप देख रहे हैं ना, अब आगे देखिए, अब आगे आपको समझ में आ जाएगा।
ये देखिए, अब इसमें जो आपको मैंने अभी आपको ये दिखाई, ये जो अभी मैंने आपको ये अभी फोटो दिखाई टेलीग्राम की, अब उसमें नीचे देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो देख लो कितने मैसेज आ रहे हैं, ओनली पेमेंट स्क्रीनशॉट। मतलब एक तरीके से वो ये बोल रहा है कि अगर आपको पेपर चाहिए तो आप पेमेंट करिए, ठीक है। पेमेंट के लिए बाकायदा देखिए QR, पेटीएम का QR कोड भी दे रखा है, इसमें पेटीएम का बार कोड भी दे रखा है, और उसमें साफ साफ बोल रहा है कि आपको पेपर चाहिए मैं तुरंत आपको पेपर भेज दूंगा, और 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में। और उसमें और एक चीज़ आगे मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें एक चीज़ और बोली गई है, हाँ इसमें एक चीज़ और बोली गई है, देखिए जो पेमेंट का मैं आपको लिंक दिखा रहा हूँ उसमें दिखा है पेमेंट स्क्रीनशॉट वाले तो पहले रिप्लाई मिलेगा, अब बहुत मैसेज आ रहे हैं, ठीक। इसमें साफ साफ लिखा है 100 रुपये, 100 पर नो गारंटी, 500 पर गलत हुई तो 90% रिफंड मनी। मतलब साफ साफ वो बोल रहा है, जिसका भी चैनल है देखिए सरकार बहुत आराम से पता लगा सकती है कि इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है। उसमें देखो साफ साफ बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 100 रुपये में आपको क्या कहते हैं, आप 100 क्या कहते हैं 500 रुपये भेजिए, गलत हुआ तो 90% रुपया वापस कर देंगे। इस तरीके से पेपर चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। और आगे तो ये चीज़ निकल के आ रही। तो अभी तो ये 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बातें हो गई। अब मैं देखिए आज सुबह 18 तारीख की जो शिफ्ट थी, जो कैंडिडेट मुझसे कोचिंग पढ़ते थे या जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे साफ साफ मैसेज किया कि सर यहाँ पर सेंटर में तो बातें चल रही हैं कि 2 लाख रुपए में पेपर पहले ही आउट हो चुका है, 2.5 लाख रुपए में पेपर पहले ही आउट हो चुका है 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो सर मैं बताइए, मैं क्या कहते हैं मैंने इतना रुपया खर्चा किया, मैंने तैयारी की है, मैं क्या करूँ। मतलब उनको क्या कहते हैं सेंटर पर ही इतना डीमोटिवेट। मैं जानता हूँ जितनी चीज़ें फैल नहीं है उसमें सारी चीज़ें सच्चाई में नहीं होंगी, लेकिन सरकार को इस चीज़ पर तो ध्यान देना चाहिए कि ये भ्रामक खबरें फैला कौन रहा है, किस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। कैंडिडेट इतना डीमोटिवेट हो चुका है, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि उसको अच्छी खासी तैयारी होने के बावजूद वो ये सोचता है कि अरे यार मेरा पेपर लीक हो गया है तो मैं पेपर दे के क्या ही करूँगा, या मैं पेपर दे लूँगा तो मेरा सेक्शन क्या ही होगा। देखिए आप जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं मतलब सरकार से तो गुजारिश है कि हाथ जोड़ गुजारिश है कि इसका मतलब एक तरीके से संज्ञान लें और सबकी, और एक चीज़ पूरा स्पष्टीकरण दें कि क्या क्या मामला रहा है, क्या पेपर दोबारा होगा कि सेकंड शिफ्ट का, 17 सेकंड शिफ्ट का, या 18 तारीख की शिफ्ट से फर्स्ट शिफ्ट में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं। देखिए अगर पेपर दोबारा होगा तो सभी के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जितनी चीज़ें सरकार को पहली बार क्लियर करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जितने भी टीचर्स हैं, देखिए मैं टीचर्स तो बाद में बोलूँगा, अभी मैं अभ्यर्थियों से बोल रहा हूँ। देखिए आवाज़ आप लोगों को ही उठानी पड़ेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर लीक भी हुआ होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, पेड कोर्सेज जिन्होंने आपको बेचे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सीधी भाषा में बोलूँ, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, भाषा में मत जाइएगा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि यही पढ़ने वाला बच्चा है, दोबारा भर्ती आएगी, दोबारा फिर पैसे देगा, फिर पढ़ेगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों को खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ कि क्या आखिर मामला क्या है। अभी अभी मैंने सिर्फ सुबह 18 तारीख की सुबह शिफ्ट का मैंने पेपर देखा। पेपर के बाद कैंडिडेट ने फ़ोन किया, बताया कि सर सुबह सुबह इस तरीके की बातें चल रही थी, मेरा इसी चक्कर में, इसी टेंशन में मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। मैं यही सोचता रहा कि क्या कहते हैं मैंने इतनी मेहनत करके एग्जाम देने मैं आया हूँ और यहाँ बातें चल रही हैं कि पेपर लीक हो गया है, मुझे पेपर पहले से पता है। तो मतलब इस तरीके से, मतलब जो भले उनको ना भी पता हो, लेकिन इस तरीके से जब बातें चलती हैं तो एक डिमोटिवेशन आता है एक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट के ऊपर, बहुत बड़ा एक प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उनके पास घर से भी प्रेशर है, कोई अपनी गाय बेच के पढ़ा रहा है, कोई बाहर रह के पढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, जैसे तैसे वो पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। फिर अगर इस तरीके की बातें निकल के आती हैं तो एक बहुत दर्दनाक स्थिति हो जाती है किसी भी छात्र के लिए, किसी भी छात्रा के लिए। तो जितने अभ्यर्थी हैं परेशान है, देखिए सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। और देखिए जो आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो उनको कोर्स बेचना है, वो बेच चुके हैं, आपसे पैसा लेना था वो ले चुके, तो आपको खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। और देखिए अभी किसी का एक कमेंट अभी सुबह मेरे पास आया था, उसने बोला सर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। देखिए मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, देखिए मतलब उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि सर आप परेशान हो रहे हैं, मुझे किस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। तो देखिए आवाज़ आप इसी तरीके से उठा सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप बोल सकते हैं। और कोई भी, सबसे बड़ी बात तो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, या उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो छोटा यूट्यूब चैनल है, कोई भी है, किसी भी तरीके से आवाज़ उठा सकता है। आज के समय में कोई भी चैनल बड़ा छोटा नहीं है, आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ जरूर सरकार तक पहुँचेगी। एक चीज़ सरकार को क्लियर जरूर कर देनी चाहिए, अभी क्लियर कर देनी चाहिए। अब तो एग्जाम हो गया, 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर भी अभी लगभग कितना बज रहा है, 4:43 हो गया, अभी उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर भी कंप्लीट होने वाला है 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का। तो अब तो सरकार को एक तरीके से स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें रही हैं, जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। देखिए अलग अलग राज्यों से भी मतलब क्या कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा, अलग अलग राज्यों से भी छात्र छात्राएँ
पेपर देने आए हुए हैं, ठीक है। तो वो भी एक उम्मीद के साथ आए हैं कि बेरोजगारी में इस मेरे राज्य में नहीं तो यूपी में मुझे नौकरी मिले, कहीं पर भी मुझे नौकरी मिले, कैसी भी मिले, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ें क्लियर आपको मतलब एक तरीके से सरकार क्लियर कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि पेटीएम का लिंक है, जो मैंने आपको ये पेटीएम का लिंक दिखाया था, फिर से एक बार देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसमें जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर तो कम से कम इस पर तो मतलब आप तो क्या कहते हैं कार्रवाई की जानी चाहिए कि ये कौन सा ऐसा बंदा है जो कहते हैं अपना पेटीएम डाल के दे रहा है कि हमको रुपए दो, हम आपको पेपर दे देंगे। सरकार बहुत आराम से पता लगा सकती है और चीज़ें सरकार को क्लियर कर देनी चाहिए और आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके लिए कि सरकार सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, वरना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको वर्दी चाहिए, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी इसको लेकर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, अगर पेपर लीक हो जाता है, किसी को पेपर बिक जाता है, तो कभी उसका कंपटीशन नहीं कर पाएगा जिसने पेपर खरीदा है, ठीक है। तो अब उन लोगों के बारे में सभी उनके सरकार को सोचना चाहिए और मतलब जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसका स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, ठीक है। यही मुझे आज के बोला था। जब देखिए मैंने एनालाइज जरूर किया है, मैंने तीनों शिफ्ट का पेपर का एनालाइज किया है। ज़्यादा पेपर इतना भी कठिन नहीं है, नॉर्मल पेपर आ रहा है। 18 शिफ्ट तारीख का जो सुबह वाला शिफ्ट था 8 तारीख का, वो भी पेपर बहुत इजी था, इतना कोई जरूर रीजनिंग थोड़ी लेंदी थी, बाकी पेपर नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 की सेकंड शिफ्ट का भी पेपर नॉर्मल ही रहेगा, उसका भी मैं एनालाइज अभी बता दूंगा किस तरीके से पेपर रहा है। लेकिन ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब क्या कहते हैं जो भर्ती प्रक्रिया है वो साफ सुथरी तरीके से कराई जाए, एक निष्पक्ष तरीके से कराई जाए, उसमें कोई किसी तरीके की धांधली ना पाई जाए। धांधली पाई जाती है तो एक पढ़ने लिखने वाला छात्र छात्रा जो भी है, पढ़ने लिखने वाला अभ्यर्थी है, उसके मन में क्या गुजरती है, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, जिस मतलब विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उस पर क्या कहते हैं उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मुझे यही बोलना था इस वीडियो में। अब चीज़ें क्या आगे रहती हैं मैं पूरा अपडेट देता रहूँगा, सामने चीज़ें अपने आप निकल के आती रहेंगी, ठीक है ना। तो यही इस वीडियो में मुझे बताना था कि जैसा चल रहा है उसके बारे में पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, पूरा स्पष्टीकरण मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो भी नया अपडेट आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में आपको तुरंत बना के बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मैं क्या ही इसमें कहूँ, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हों। और सभी से मैं अपील करता हूं कि मतलब जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनको जरूर ये अपील करनी चाहिए कि कम से कम स्पष्टीकरण तो मिले, स्पष्टीकरण तो देना चाहिए ना कि मतलब क्या क्या चीज़ें रही हैं। जो 17 तारीख को जो पेपर लीक हो रहा है उसमें क्या चीज़ सच्चाई है, और जो सुबह 18 तारीख के बारे में बोला जा रहा है, 18 पेपर के लीक के बारे में, उसमें क्या सच्चाई, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए।